सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम 12वीं क्लास का पाठ नंबर 3 जनसंख्या संगठन इसका अध्ययन करेंगे। ये जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जैसे DSSB की है, RTET है, HTET है या हरियाणा पुलिस का है, जितनी भी जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनमें 100% 1% इसमें से ज़रूर आएगा। और 12वीं क्लास के सिलेबस में तो है ही, ये ज्योग्राफी के लेसन है 3 नंबर, तो इसको हम पढ़ते रहता है। लिंग संगठन क्या होता है? देखो, लिंग संगठन यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री और पुरुषों की जो संख्या होती है वो लिंग संगठन का निर्माण करती है। 1000 पुरुषों पर ध्यान रखना है आपने, 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है वह लिंग संगठन का निर्माण करता है, उसी को इस लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व का जो लिंग अनुपात है, ये हमारी धरती है, ये विश्व के जो देश हैं, इसमें आप मानचित्र पर देखिए, आप इस पूरी दुनिया का, इस पूरे विश्व का जो लिंग अनुपात है औसत रूप से 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं, यानी कि 990 लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर। भारत का लिंग अनुपात देखते हैं, ये भारत है हमारा, ये भारत, इसका लिंग अनुपात औसत रूप से 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। तो लिंग जो संगठन होता है किसी देश का जनसंख्या संगठन का निर्माण करता है। दूसरा ये देखते हैं कि जो लिंग संगठन है इसमें इस धरती के ऊपर किस देश का सबसे अधिक लिंग अनुपात है और सबसे कम किस देश का है। ये प्रश्न 100% आता है पेपर में, ध्यान रखना है। भिवानी बोर्ड ने कई बार इसको दिया है। विश्व के मानचित्र के ऊपर दिखाना भी आ जाता है कि विश्व में सबसे अधिक उच्चतम लिंग अनुपात वाला देश दिखाए, तो आपने उस टाइम पर मानचित्र में आपको पता होगा कि कहाँ पर है, कौन सा देश है, तो आप दिखा सकते हो। देखो ये आपकी ये यहाँ पर यूरोपियन देशों में यहाँ पर है, ये बाल्टिक सागर है, इसके तट लगता है आपका, इसको लेटविया को, इसको लातविया भी बोलते हैं। लातविया या लेटविया एक ही चीज़ है। ये बाल्टिक सागर है, इसके किनारे पर है यूरोप में लातविया। दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्व में निम्नतम सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश है। इसका लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 468 है। 468 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। ये कहाँ है? ये फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है और ये छोटा सा देश है संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब के यहाँ पर है बिल्कुल, ये संयुक्त अरब अमीरात है जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, प्रश्न ये आ जाता है कि क्या कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात कम पाया जाता है। उसका एक सर्वप्रमुख कारण ये है कि संयुक्त अरब अमीरात में दूसरे देशों के लोग आकर के रोजगार के लिए, धंधे के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, पुरुष आ जाते हैं, जिससे यहाँ पुरुष प्रधान लोग हैं, यानी कि ये क्षेत्र पुरुष प्रधान है, इसलिए यहाँ लिंग अनुपात कम है। भारत के भी 30%, यहाँ की जो कुल जनसंख्या है संयुक्त अरब अमीरात की, उसका 30% जनसंख्या भारत वाले यहाँ रहते हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में कुल जनसंख्या का 30% कौन सा देश रहता है, कौन से देश के लोग रहते हैं? भारत के रहते हैं। भाई ये ध्यान रखना है कि 30% जनसंख्या भारत की संयुक्त अरब अमीरात में रहती है। एक इसमें एक और बात बताता हूँ आपको कि ये मोटे तौर पर ध्यान रखना, ये पूरी जो विश्व के जो देश हैं इसमें मोटी मोटी बात लिंग अनुपात के बारे में समझिए कि ये जो यूरोपीय जो देश हैं, ये जो क्षेत्र लगता है, यो स्त्री यहाँ लिंग अनुपात ऊंचा पाया जाता है, यो स्त्रियों के लिए अच्छा है, यानी कि यहाँ पर स्त्रियाँ अधिक हैं पुरुषों की अपेक्षा, लिंग अनुपात यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। इसके विपरीत जो एशियाई जो देश हैं, ये एशियाई देश हैं, इनमें लिंग अनुपात कम पाया जाता है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, थाईलैंड है और आपका इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह हैं, इनमें लिंग अनुपात कम पाया जाता है। यूरोपियन देशों में लिंग अनुपात ऊंचा पाया जाता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, रूस एक ऐसा देश है एशियाई देशों में कि जिसका लिंग अनुपात ऊंचा पाया जाता है। यूरोपियन देशों की समान लिंग अनुपात पाया जाता है रूस का, ये रूस है भाई, ध्यान रखना है। इसका लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है एशिया के दूसरे देशों की अपेक्षा। तो ये लिंग जो है
लिंग अनुपात मैंने आपको समझाया, जो कि जनसंख्या के संगठन का एक भाग होता है। अब दूसरा जो इसका भाग है वो आयु संरचना। आयु संरचना में देखो, आयु का मतलब एज, संरचना उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट है, यानी कि किसी देश की, किसी समाज की, किसी जनसंख्या के संगठन की जो आयु संरचना है उसकी 3 वर्गों में बांटा गया है। उस आयु संरचना को कितने वर्गों में? 3 समूहों में, 3 वर्गों में भाई। पहला जो वर्ग है 0 से 15, दूसरा जो वर्ग है आयु वर्ग का 15 से 59, तीसरा जो है 59 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग। तो 3 आयु वर्ग हैं। ये मैं आपको इस पर समझाऊंगा एक बार यहाँ ये समझाने के बाद। पहला आयु वर्ग 0 से 15, दूसरा आयु वर्ग 15 से 59 और 59 से ऊपर का तीसरा आयु वर्ग है। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो है जनसंख्या संगठन में निवास स्थान। निवास स्थान, निवास स्थान यानी कि लोगों का जो रहने का जो स्थान होता है, जो बस्ती होती है, उसको निवास स्थान कहते हैं। बस्ती जो निवास स्थान होता है जनसंख्या संगठन का मुख्य घटकों में, 3 घटकों में आता है। तो निवास स्थान 2 प्रकार के होते हैं मानव के, एक ग्रामीण निवास स्थान, एक नगरीय निवास स्थान। ग्रामीण और नगरीय, इनकी मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। ग्रामीण और नगरीय क्या होते हैं? ग्रामीण निवास स्थान वे होते हैं जहाँ पर लोग 75%, जहाँ की जो जनसंख्या है 75% जो लोग हैं वो क्या करते हो? 75% जनसंख्या किस में लगी हो? कृषि कार्यों में लगी हो, प्राथमिक व्यवसाय में लगी हो, वो होते हैं, वो जनसंख्या का निवास स्थान ग्रामीण होता है भाई। जबकि नगरीय में, जिसमें गैर कृषि कार्यों में जनसंख्या लगी हो और जो डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से अधिक मिलता हो। जबकि गाँव में क्या होता है? जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, 400 से कम मिलता है। यहाँ नगरों में 400 से अधिक जनघनत्व पाया जाता है। गाँव में 75% लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं, जैसे उद्योग धंधे हैं, परिवहन सेवाएं हैं, दूसरे गैर कृषि कार्य हैं, परिवहन का है, उद्योग का है, सेवाओं में लगे हैं, व्यापार में लगे हैं। तो ये निवास स्थान मैंने बता दिया 2 प्रकार के, ग्रामीण और नगरीय। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो ये दूसरा जो आयु संरचना था, देखो आयु संरचना में पहला जो वर्ग है 0 से 15, ये आश्रित वर्ग होता है, ये दूसरों पर निर्भर होता है। 0 से 15 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये जो वर्ग होता है आश्रित वर्ग में आता है जनसंख्या की आयु संरचना के अंतर्गत। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इससे हमें पता चलता है किसी देश में यदि ये आयु वर्ग ज़्यादा है, जिसकी संख्या 0 से 15 वर्ष के संख्या लोगों की अधिक है, बच्चों की, तो वहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट होता है, वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। देखो ये जो एरिया है, ये यहाँ एशियाई देशों में 0 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिस कारण से यहाँ पर जनसंख्या का जो वृद्धि हो रही है उससे पता चलता है कि यहाँ आगे भविष्य में लोग और बढ़ेंगे। जबकि यूरोपियन जो देश हैं, उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ 0 से 15 साल के बच्चों की संख्या कम है। तो ये जनसंख्या की वृद्धि को भी दिखाता है। 0 से 15 साल का जो आयु वर्ग होता है ये आश्रित होता है, इसमें पढ़ने वाले बच्चे होते हैं भाई। दूसरा है 15 से 59 जो आयु वर्ग होता है, 15 साल से 59 साल के बीच के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्यशील होते हैं। कार्यशील मतलब वो अर्जक होते हैं, वो काम धंधे करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, खुद काम करते हैं, तो वो वर्ग होता है कार्यशील। जिस देश में ये वर्ग ज़्यादा होगा वहाँ पर उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी मिलेगी। जापान है, ये जो जापान, USA और आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर क्या है कि 15 से 59 साल की जो आयु वर्ग है वो ज़्यादा हैं और जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो ये आयु संरचना में दूसरा वर्ग कार्यशील वर्ग होता है। आयु संरचना का जो तीसरा जो वर्ग होता है 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उसको दिखाया जाता है। उसमें प्रौढ़ जो होते हैं वो आते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उसको दिखाया जाता है। ये भी आश्रित होते हैं, ये आश्रित होते हैं या तो रिटायर व्यक्ति होते हैं जो पेंशन से अपने गुजारा करते हैं या अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। ये प्रौढ़ वर्ग होता है, ये 59 से ऊपर का वर्ग होता है। ये जिस देश में ये वर्ग ज़्यादा होगा उस
कि उस देश की जीवन प्रत्याशा ऊंची मिलेगी। यानी कि 59 साल से ऊपर जितने भी लोग जिस देश में मिलेंगे तो उससे ये पता चलता है कि वहाँ जो लोग हैं उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक है। जापान की जीवन प्रत्याशा एशियाई देशों की अपेक्षा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर भी 59 से ऊपर के लोग खूब हैं, जबकि 0 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो कम हैं। तो ये आयु संरचना के 3 मैंने बताए 3 वर्ग हैं, 0 से 15, 15 से 59, 59 से ऊपर। तो ये आज का आपका लेसन था, ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 जनसंख्या संगठन। इसमें एक लिंग पिरामिड है वो हम कल करवाएंगे, उसको पार्ट नंबर 2 में बांट दिया जाएगा। कल हम पार्ट नंबर 2 इसका आपको समझाएंगे। आज का जो ज्योग्राफी का जो लेसन था ये तीसरा पार्ट ये पूरा हो गया यहाँ तक। कल हम जनसंख्या का जो आयु लिंग पिरामिड है उसको आपको समझाएंगे। तो आपको यदि वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।